अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी ये मेरा हो गया है जो आपको बताया था ऑपरेट, और इसके स्टिचेस मैंने खुलवा लिए हैं जाकर। और यहाँ पर देख सकते हैं स्टिचेस उन्होंने खोल दिए थे। और पहले तो उन्होंने पट्टी की थी, उन्होंने कहा था कि घर जाके आपने शाम को पट्टी उतार देनी है। और अब यहाँ पर स्टिचेस रिमूव हो चुके हैं और ये सूरत हाल है जैसे आप देख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक क्रीम भी लगाने के लिए दी है और उन्होंने कहा है अब इसके ऊपर पट्टी बिल्कुल नहीं करनी, इसको ओपन रखना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इसको स्पीड से रोज़ाना डेली साफ़ करना है। साफ़ करने के बाद ना इसके ऊपर आपने ये वाली जो ट्यूब लिख के दी थी वो लगानी करनी है। तो यहाँ पर जो इफ्तारी का हो रहा है सामान तैयार, और भाभी ने बहुत ही मज़ेदार से चिकन के यहाँ पर समोसे तैयार कर रही हैं। बीच में शिमला मिर्च और गाजर भी ऐड की है। लेकिन यकीन जाने बहुत मज़े के बनाती हैं कि हम लोग अक्सर इनसे फरमाइश करके ना तो ये वाले समोसे ज़रूर बनवाते हैं क्योंकि ये बहुत ही मज़े के बनाती हैं। तो इंशाल्लाह जब ये दोबारा रेसिपी बनाएंगी ना तो मैं इनकी फुल रेसिपी भी आप लोगों के साथ ना शेयर करूँगी कि किस तरह से बनाती हैं और क्या क्या बीच में चीज़ें ऐड करती हैं। तो बहुत ही मज़े के बन रहे हैं जी। और जब फ्राई होंगे तब भी मैं आपको दिखाऊंगी कितने ज़बरदस्त और क्रंची बनाती हैं ये। तो यहाँ पर इफ्तारी का टाइम हो चुका था। यहाँ पर कीमा आलू था, साथ में आप ही के घर से थोड़ा सा सालन आ गया था चिकन और आलू का। और 22 समोसे बाहर से ले आए थे। साथ में फ्रूट चाट था, कीमा था, और पकोड़े, समोसे, फ्रूट चाट, चना चाट, ये सब कुछ बनाया हुआ था घर में। तो यहाँ पर सब कुछ बहुत ही मज़े का था। तो अफ्तारी वगैरह करने के बाद ना भाई का दिल कर रहा था कि बर्गर चल कर खाएँ ना, तो यहाँ का बर्गर बहुत मज़े का होता है। हम लोग बाहर आए हुए थे, मैं, मम्मा, भाभी और भाई। तो यहाँ पर भाई ले आए थे हमारे लिए बर्गर, और आप यकीन जाने इतने मज़े के बर्गर हैं ना कि ये छोड़ने का दिल नहीं करता। क्योंकि भाई इसके अंदर डबल टिक्की डलवाता है, यानी डबल कबाब डलवाता है बीच में, और एक अदद अंडा डलवाता है बीच में। तो इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट हो जाता है इनके बर्गर का। यहाँ पर मैं आपके साथ अगले दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। आज की इफ्तारी भाभी ने करवानी थी, तो बहुत ही अफ़सोस के साथ कि जब हम लोग इफ्तारी के टाइम पहुँचे तो काफ़ी लेट हो चुके थे, और पकोड़े समोसे भी यहाँ पर ख़त्म हो चुके थे। लेकिन हमने कहा चलें अब इफ्तारी के लिए आ गए हैं, कुछ ना कुछ तो मँगवाएँगे। तो खाने का ऑर्डर भाई ने ना फ़ोन पर ही कर दिया था, यानी भाई यहाँ से आकर दोपहर के टाइम मेन्यू वगैरह ले गए थे। तो खाने का ऑर्डर घर पर ही कर दिया था उन्होंने तकरीबन 5 बजे। लेकिन समोसे पकोड़े हमने कहा था चलिए उसी टाइम ले लेंगे हम लोग, हमें क्या पता था कि समोसे पकोड़े ख़त्म हो जाएँगे। तो ये घर से हम ड्रिंक बना कर ले आए थे, कोई शरबत और दूध डालकर। तो यहाँ पर भी क्या हुआ कि ये भी भाभी से गिर गया। डाल रही थी भाभी तो वो एकदम से ना उनको पता नहीं चला, बीच में बर्फ़ थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो बर्फ़ जो से ना उसकी वज़ह से ना नीचे गिर गया था। तो ख़ैर समोसे पकोड़े तो नसीब नहीं हुए क्योंकि वो तो ख़त्म हो चुके थे। तो यहाँ पर भाई ने मंगवा लिया था चिकन अचारी थी, और इसके अलावा चिकन मलाई हांडी। 2 रेसिपीज़ हमने मंगवा ली थी, और साथ में टिक्के थे, और साथ में हम लोग जो दूध वाला घर से ड्रिंक लेकर आए थे बनाकर वो था। तो हमने कहा चलें पकोड़े समोसे नहीं है तो हम ये तो कम से कम पेट भर के खाएँ ना। तो ये था कि बहुत मज़े की दोनों चीज़ें थी, और ये न्यू रेस्टोरेंट था। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे, और इस रेस्टोरेंट का नाम था खुराक महल। लेकिन फर्स्ट टाइम हमने ट्राई किया है यहाँ का खाना, लेकिन बहुत ही मज़े का था। और हम लोगों ने ये सोचा है कि इंशाल्लाह ईद के बाद भी हम लोग यहीं पर आएँगे क्योंकि इनका खाना हमें बहुत पसंद आया था। और यहाँ पर रात काफ़ी हो चुकी थी और हम लोग घर आ गए थे। तो ये अगले दिन का व्लॉग शेयर कर रही हूँ आपके साथ। भाई ने ये कुछ ऑनलाइन भेजी हैं ये चीज़ें, और एक तो ये बीपी ऑपरेटर है इसमें, और साथ में बुखार चेक करने वाला भी था। क्योंकि ब्लड प्रेशर का मसला मेरा बहुत ज़्यादा रहता है घर में, तो स्पेशल भाई ने ये मेरे लिए ही ऑर्डर किया था। और भाभी को पूरा तरीका आता था कि भाभी ही मेरा चेक करती हैं घर में। और बस ये कि इससे ये मुझे पता चल जाता है ना कि मेरा बीपी इतना हाई है, फिर उस तरह से मैं मेडिसिन खा लेती होती हूँ। तो भाभी माशाल्लाह से तो आधी डॉक्टर बन चुकी हैं, बीपी वही चेक करती थी मेरा, और फिर उसके बाद में टैबलेट वगैरह जो खानी होती है वो खा लेती हूँ।
तो सिस्टर आई हुई थी खारियाँ से, और वहाँ से आने से पहले ही ना हम लोगों ने उससे फ़रमाइश की थी कि जब भी आप आओगी तो हमने आपसे कोफ्ते बनवाने हैं। तो भाई ने उससे फ़रमाइश की थी कि चिकन पुलाव बहुत मज़े का बनाती है, तो तुमने चिकन पुलाव बना कर देना है। तो बहुत मज़े के बनाए हुए थे चिकन कोफ्ते भी और चिकन पुलाव भी, और साथ में भाभी ने बना दिए थे जी यहाँ पर चटपटे से चिकन पकोड़ा, और उसके साथ भाभी ने फ्राई कर लिए थे जो इन्होंने समोसे बनाए हुए थे ना, चिकन और वेजिटेबल के, वो साथ फ्राई कर लिए थे। साथ में आलू और बेसन की टिक्कियाँ बना ली थी, साथ में पकोड़े बना लिए थे। ये कि बहुत मज़े के थे, सारी चीज़ें बहुत मज़े की थी। और कोफ्ते भी यूँ आपको लग रहा होगा जैसे होटल के बने होते हैं ना, बहुत ही मज़े के थे। सिस्टर जब भी आती है ना, तो आने से पहले हम उससे फ़रमाइश करते हैं कि जब भी तुम आओगी तो ये चीज़ बनवाएँगे, वो चीज़ बनवाएँगे। और अब नेक्स्ट टाइम हमने उससे कढ़ी बनवानी है, कढ़ी और हलीम भी बहुत मज़े की बनाती है। वो भी इंशाल्लाह मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये था मेरा छोटा-सा व्लॉग, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर किया करें, और अपना भी ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।